गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड यूनिट में है इसका फर्स्ट टॉपिक है हार्मोन मोड ऑफ वर्किंग। ठीक है, मतलब हार्मोन, अभी तक हमने सब हार्मोन्स पढ़ लिए, एड्रिनल ग्लैंड के सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ ली, सब ग्लैंड्स पढ़ लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हार्मोन है ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स हमने क्या बताया था कि अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से रक्त में निकल जाते हैं, रक्त में रिलीज हो गए। अब ब्लड से ये हार्मोन कैसे, कहाँ, क्या काम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो रहते हैं ये हार्मोन ब्लड में आए, ब्लड में आने के बाद ये सेल्स में आते हैं। ठीक है, ये जहाँ टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, जो जिस ऑर्गन में जाके इन्हें काम करना है। ठीक है, मान लो कि इंसुलिन के लिए वो पेनक्रियास तक गया हार्मोन। ठीक है, तो ये पेनक्रियास तक गया, तो पेनक्रियास की सेल के अंदर इसे जाना होगा, तो ये कैसे जाएगा, ये वाली जो क्रिया है, तो इसकी क्रियाविधि को, हार्मोन की क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। ठीक है, और इन्हीं थ्योरीज के बेस पर हमें समझ में आ जाएगा कि हार्मोन काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें जो पहली थ्योरी है वो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब हार्मोन्स काम कैसे करेंगे। पहली जो थ्योरी है वो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता द्वारा, मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है हमें पता है कि हर चीज को अपने में से पास नहीं होने देती, तो ये अर्ध पारगम्य होती है। तो ये कुछ प्रोटीन जैसे हार्मोन्स हमने बताए, हार्मोन्स इससे पास हो सकते हैं। तो पहली जो थ्योरी है कि सेल मेम्ब्रेन पारगम्य होती है, किसके लिए, हार्मोन्स के लिए। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकोजन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, टेस्टोस्टेरोन है, वेसोप्रेसिन है, तो सारे हार्मोन्स के लिए नहीं, बट कुछ हार्मोन्स के लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है वो परमिएबल होती है, तो हार्मोन इसमें से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो थ्योरी ये थी। दूसरी थ्योरी है बाय एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स के सक्रियण द्वारा। अब जीन्स जो होते हैं वो हमारे होते कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेल के अंदर। सेल कहाँ होगी, हमारे ब्लड ऑर्गन बनाएगी वो, और ऑर्गन कहाँ है, उसके चारों ओर ब्लड है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है, इसको हम ये पूरी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ये है एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। मान लो हमने ले ली पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास ने इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट किया, तो ये जो H दिख रहा है ये क्या है, हार्मोन इंसुलिन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन स्त्रावित हुआ और ये कहाँ आ गया, हमने क्या कहा था, ब्लड में आता है। अब ब्लड कहाँ, ब्लड क्या वैसे ही फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज, रक्त वाहिनियों में बहता है, तो ये हार्मोन रक्त वाहिनी में आ जाता है। ठीक है, ये हार्मोन आ गए। अब क्या हुआ, रक्त वाहिनी से ये पूरे बॉडी में हार्मोन पहुंचेगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, ये आपकी आ गई टारगेट सेल। ठीक है, जैसे हमने कहा इंसुलिन है तो ये ग्लूकोज को करता है उसका मेटाबॉलिज्म, तो वहाँ की जो सेल है जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर रहता है, तो वहाँ की जो, जैसे ये जो सेल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ये टारगेट सेल हो गई, मतलब इस हार्मोन को यहाँ काम करना है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ध्यान रखो, हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक ही एक ग्राही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्राही। वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर हार्मोन, एक विशिष्ट हार्मोन से ही बंध सकता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो हर हार्मोन अंदर चला जाएगा। तो हार्मोन जो निकला है, ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ आया है, वो टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर मतलब ग्राही। तो लॉक, जैसे एक पर्टिकुलर ताले में एक ही चाबी लगती है, उसी तरीके से लॉक एंड की मैकेनिज्म होती है। तो ये जो रिसेप्टर हैं, ये देखो हार्मोन से बाइंड हो गए, हार्मोन और रिसेप्टर बंध गए।
ये कहाँ चल रही है प्रोसेस, इस सेल के एपिप्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और ये इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर। अब क्या हुआ, जैसे ही ये जो हार्मोन और रिसेप्टर बन गया तो इसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड हो गए और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब साइटोप्लाज्म में आएगा, ये पूरा साइटोप्लाज्म है सेल का, और यहाँ आके ये न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर डीएनए है, आरएनए है। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये किस में आ जाएगा, न्यूक्लियस के को क्रॉस करके उसके अंदर आ गया, वहां पर ये जीन्स को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, और जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, मतलब एक विशिष्ट क्रियाविधि को शुरू कराएगा। तो एमआरएनए में जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पहुंचा, एमआरएनए एक्टिव हो गया और एक विशिष्ट प्रोटीन बनने लगी, ठीक है, एक विशिष्ट प्रोटीन बनने लगी, और उस प्रोटीन के कारण सेल्यूलर रिएक्शन, मतलब सेल को कुछ काम करना है, जैसे कि हमने कहा कि पेनक्रियास है, उसको इंसुलिन को लिबरेट कराना है, तो या इंसुलिन क्या काम कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन यहाँ तक आ गया, तो इंसुलिन क्या कर रहा है, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल रहा है। तो ये क्रिया हो गई ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की, स्टोर करने की। तो ये जो क्रिया हो गई ये सेल्यूलर रिएक्शन हो गई। तो ये जो प्रोसेस है जीन का सक्रियण, जीन का सक्रियण मतलब न्यूक्लियस के अंदर जीन को सक्रिय करके कोई एक एमआरएनए को इनिशिएट करके कोई एक कोशिकीय अभिक्रिया करना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक दूसरी इसकी थ्योरी है, बाय एक्टिवेशन ऑफ जीन, इससे हम हार्मोन की क्रिया समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस या द्वितीय संदेशवाहक परिकल्पना। इसमें ध्यान रखना कि जो हार्मोन है वो क्या है, फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है, मतलब पहला संदेश। ये यहाँ से हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड का संदेश लेके आया ब्लड में और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, तो हार्मोन जो है वो फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक दूसरा मैसेंजर होता है CAMP, साइक्लिक AMP, ठीक है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एक दूसरा मैसेंजर होता है, वो मैसेज को और अंदर सेल के और अंदर लेके जाता है। तो ये हो गया CAMP सेकंड मैसेंजर, और थर्ड मैसेंजर होता है कैल्शियम। तो तीन मैसेंजर हो गए, फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन, सेकंड CAMP या साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और थर्ड मैसेंजर हो गया कैल्शियम। तो अभी कैल्शियम का हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो थर्ड हाइपोथेसिस है वो सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस। अब इसमें देखो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, ये देखो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, एक कोशिका जो हार्मोन स्रावित बना रही है। अब ये हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर हो गया, उस हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल से हार्मोन निकला। वो हार्मोन किससे, एक मेम्ब्रेन, ये जो पार्ट है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये अंदर का पार्ट, ये पूरा सेल का अंदरूनी भाग है, ये सिर्फ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के ऊपर हमने क्या बताया था, रिसेप्टर्स या ग्राही होते हैं। ये जो हार्मोन आया ये इस रिसेप्टर ग्राही से जुड़ गया, और जुड़ के उसने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर अब ध्यान देना, मेम्ब्रेन हार्मोन और ये रिसेप्टर जैसे ही जुड़े तो अंदर एक एडेनिल साइक्लेज होता है, ठीक है, एडेनिल साइक्लेज एंजाइम होता है। जैसे ही ये जुड़ते हैं ये ATP को सक्रिय करके एडेनिल साइक्लेज उसके साथ में क्या बना देगा, साइक्लिक AMP, CAMP, ठीक है। मतलब एडेनिल साइक्लेज उस मेम्ब्रेन में पहले से है, वो एक्टिव कब होगा, ATP की प्रेजेंस में, और ATP
एक्टिवेट कब हुई? एडिनिल साइक्लेज के एक्टिवेशन से। और एडिनिल साइक्लेज एक्टिवेट कब हुआ? जब हार्मोन और रिसेप्टर जुड़ गए। जैसे ही जुड़े CAMP बन गई। अब CAMP जो है वो सेकंड मैसेंजर है, द्वितीय संदेशवाहक। ये सेकंड मैसेंजर, अब देखो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, ये तो CAMP हो गया और ये हो गया उस हार्मोन को लेके गया वो। तो CAMP इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर ले जाने वाला एक संदेशवाहक है, वो लेके गया और उसने एक विशिष्ट एंजाइम को सक्रिय किया। इस तरीके की जो मैकेनिज्म होती है, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर को यूज करने वाले जो हार्मोन है वो कौन से हैं? जैसे हमने वहां पे पढ़ा था GH, जो इस टाइप से मैकेनिज्म करते हैं। GH, ग्लूकोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन इस तरह से यूज करते हैं। और TSH सब पता ही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथॉर्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, MSH, ठीक है। ये सब CAMP को द्वितीय संदेशवाहक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब इनकी क्रियाविधि होगी तो इनको सेल के अंदर कार्य करने के लिए, सेल के अंदर एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? द्वितीय संदेशवाहक CAMP, ठीक है। और CAMP किसकी प्रेजेंस में बनेगा? साइक्लिक एडिनिल, ये कौन सा हो गया? एडिनिन साइक्लेज, ठीक है। एडिनिन साइक्लेज की प्रेजेंस में ये जो हो गया CAMP, तो इसी एडिनिल साइक्लेज को CAMP सिंथेटेज, ठीक है। CAMP सिंथेटेज, CAMP को बनाने वाला, एडिनिल साइक्लेज को CAMP सिंथेटेज भी कहते हैं। और ये क्या बनेगा? ये ATP पर एक्शन करेगा, ये एंजाइम ATP पर एक्शन करके CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बनाता है, ठीक है। तो ये जो CAMP होगा तो इसे CAMP में चेंज करता है, और जो CAMP रहेगा वो क्या करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कार्य करेगा। तो ये हो गए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये हो गया जीन्स के एक्टिवेशन के द्वारा, और थर्ड है सेकंड मैसेंजर हाइपोथेसिस। तो ये 3 वेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि, क्योंकि हमने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े हैं, तो इतने हार्मोन्स का जो काम करने का तरीका है वो हर का अलग अलग है। तो एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्टिवेट हो जाता है, एक जीन्स के एक्टिवेट होने से होता है, एक सेकंड मैसेंजर उसको चाहिए होता है, ठीक है। अभी हम जब नेक्स्ट अभी कुछ उसमें बताऊंगी, तब एक थर्ड मैसेंजर होता है, वो होता है कैल्शियम। तो उसमें कुछ हार्मोन होते हैं वो उस कैल्शियम को उनकी ज़रूरत होती है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगी। तो ये मोड ऑफ वर्किंग जो है हार्मोन की, ये आपकी इसमें कंप्लीट हो गई, ठीक है। नोट्स में आपको इसको मिल ही जाएगा। तो एक तरीके से ध्यान रखना, ये जो CAMP है, हार्मोन का मैकेनिज्म है, ये पूरी प्रोसेस इसमें कंप्लीट हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।